जो ज़्यादती है उसके हक़ में मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ज़्यादती जो उन्होंने किया उनके भी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के मामलात जो हैं तहरीकल बैग तो अपनी जगह यानी कि एहतजाज कर रहे थे ना, वो भी ठीक है, लेकिन हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि सीधी गोलियां चलाएं। सियासत में तो नहीं ना आना चाहिए, बच्चों का क्या काम है इस चीज़ के लिए, जब गज़ा में मुआहदा हो गया है तो फिर इधर क्या। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, जो ट्रैफिक जाम कर दी, मौलवियों ने हड़ताल कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। हुकूमत से मैं ये कहूँगा कि उसने एहतियात बरतनी थी, बच्चों को नहीं मारना था, जो सिरकोब थे उनको पकड़ते और चाहे उनको सजाएं देते, जो भी सजाएं देता है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, मासूम बच्चों का क्या कसूर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़ैनब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े खल्क। आज हम बात करेंगे तहरीके लबैक के एहतजाज की और हुकूमत के एक्शन की। इस एक्शन के नतीजे में एक ऑपरेशन तैयार किया गया था, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से जाने गई, लेकिन मदरसा के मासूम बच्चे जिनकी जाने गई, जो बेवजह बेकसूर मारे गए, उन पे जुल्म हुआ, ये हमारे मुआशरे में बहुत बुरा हुआ है। मासूम बच्चों के साथ जिनकी जाने गई, कई माओं की गोदियां उजड़ी, कई माओं के घर पे सफ़े मातम बिछा, लेकिन कसूरवार कौन है? बच्चों को इस्तेमाल करने वाले या हुकूमत बच्चों को मारने वाली? बढ़ते हैं लोगों की जानिब, लेते हैं इनकी राय कि माँ बाप बच्चों को मदरसा में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं या उनके इस्तेमाल के लिए भेजते हैं। माँ बाप का तो फ़र्ज़ होता है बच्चों को तालीम देना, आगे उधर ख़तरा हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए उसका ज़िम्मेदार कौन है? ट्रैफिक ना जाम हो, गरीब आदमी की रोटी भी लगी होती है, ये अगर ट्रैफिक जाम होगी तो गरीब भी कुछ नहीं खाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, जो ट्रैफिक जाम कर दी, मौलवियों ने हड़ताल कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। ये जो होता है ना, कारोबार ऐसे नहीं चलते हड़तालों से, ट्रैफिक जाम करने से। अब मैं शरकपुर का रहने वाला हूँ, उधर से मैं घर जाने लगा, 300 रुपया किराया मांग रहा था गाड़ी वाला, 300 रुपया लूँगा शरकपुर का, वैसे किराया 100 रुपया है। 300 रुपया क्यों मांग रहा है? ट्रैफिक जाम की वजह से। किसकी वजह से ट्रैफिक जाम रही? इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार मैं ईमान से बताऊंगा, ये मौलवी कसूरवार है। मुसलमान दे होते नाल मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा मौलवी बच्चों से कोई गलत करे। ये बच्चों की जो जानें गई हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, ठीक है, जो भी है, इसका कसूरवार कौन है? हमारी हुकूमत या तहरीके लबैक? सारी हुकूमत मरियम नवाज साहबा। तहरीके लबैक और हुकूमत के ऑपरेशन के दरमियान जो लोग शहीद हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो अभी ना तो कोई सही मुकम्मल रिपोर्ट तो सामने आई नहीं है, ठीक है, तो बाकी जो मामलात है, मुल्क ऑलरेडी जंग लड़ रहा है, अफ़गानिस्तान से भी जंग लड़ रहा है, इंडिया से भी जंग लड़ रहा है। हम इसमें इस चीज़ के मुतम्मल नहीं है कि हम अपने मुल्क में ये फसाद। मदरसा में बच्चे तालीम के लिए जाते हैं, बच्चों को सियासत में तो नहीं ना आना चाहिए, बच्चों का क्या काम है इस चीज़ के लिए, जब गज़ा में मुआहदा हो गया है तो फिर इधर क्या। आपको क्या लगता है, बच्चे खुद आते हैं या बच्चों को लाया जाता है? देखिए जी, ये सारी पॉलिटिकल मामलात होते हैं, ठीक है, सारे जमात इस्लामी वाले, लबैक वाले, सारे जो है ना, ये बेसिकली सारी सियासी जमातें हैं, ठीक है। सियासी जमातों के पीछे मुल्क के अंदर ख़राबी नहीं होनी चाहिए। आप ये बताएं कि ये कसूरवार कौन है, हुकूमत या तहरीके लबैक वाले? ये लबैक वाले कसूरवार हैं, उनको नहीं चाहिए था कि जब मुल्क इन हालात में है, उनको मना भी किया गया था, तो उनको इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। इस बारे में ये गल करना चाहना कि फ़लस्तीन की जंग नूं 70 साल हो गए शुरू हुए, 70 से भी ज़्यादा या कम हो गए हैं। अब मुतालबात सारिया बादशाहियाँ ने सैन कर दिते, कौम मुत्तहिदा जो करारदाद पास हो गई, जंग बंदी हो गई। अब तो कोई मुतालबा बनता ही नहीं ना, इन्हों का मौलवियों का कोई मुतालबा नहीं बनता। अगर नुकसान होया है तो जो मौलवी ना सिर, मतलब जो ऊपर बैठा हुआ मौलवी, उसने नुकसान कराया बच्चों का, ना पुलिस का कसूर है ना हुकूमत का कसूर है। जो भी कसूर है, जिसने ये फसाद फैलाया उसका कसूर है। ये फसाद किसने फैलाया? ये मौलवी साहब ने फैलाया, जो इनका बेटा थी, उसका नाम क्या कहते हैं, मुझे नाम, हाँ, उसने फैलाया। अगर वो ना मुतालबा नहीं था, वो क्यों फसाद फैला रहे थे? बात तो ये करनी है ना, कश्मीर के बारे बात करते, महंगाई के बारे बात। इसका हल क्या? हल बताएं। इसका हल क्या हो सकता है? जो मर गए हैं गरीबों के बच्चे, वो मर गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? आगे जो 300-400 मौलवी पहले मरा था, उसका क्या हुआ?
अब भी कुछ नहीं होगा। मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, मासूम बच्चों का क्या कसूर था, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। बाकी इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा इल्म नहीं जानता। अल्लाह हाफ़िज़। कसूरवार कौन है? कसूरवार तो हुकूमत ही है ना, कि हुकूमत को चाहिए था कि थोड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ करते, बैठ के बातचीत करते, कि अच्छे मुतालबात होते। जो बच्चे या बड़े नाकसूर मर गए हैं, उनके घर वालों का क्या बनेगा, उनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। क्या आप समझते हैं कि हर बार अपने मकसद के लिए एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? कार्ड देखें सिस्टर, जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको करने वाले के हैंडल होना चाहिए, उसके बस में है कि वो कैसे करेगा। देखें बात ये है कि ये मेरे मौलवी भाई निकले हैं, इस्लाम के लिए निकलना चाहिए था, लेकिन एक मखसूस जगह मिलनी चाहिए थी उन्हें। जो ज़्यादती है उसके हक़ में मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ज़्यादती जो उन्होंने किया उनके भी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के मामलात जो हैं सियासत के हिसाब से चलना चाहिए था, एक मखसूस जगह ले लेते उसके हिसाब से, क्योंकि हमारी सियासत देखें ना, पहले पाकिस्तान पे कितने ऑप्शन लग रहे हैं। कारोबार में असर पड़ा, लेकिन उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। देखो वो यानी कि एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज तो हक़ है, वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादती तो नहीं ना करनी चाहिए। जो उनके कत्ल हुए हैं, जो गोलियाँ चली हैं, आतिशबाजी हुई है, जो भी मामला था, कारोबार तो वो पाकिस्तान का नुकसान है, उनका तो नुकसान ही कोई नहीं, नुकसान हमारा ही है। बहरहाल होना नहीं चाहिए। देखो वो भी मुसलमान भाई हैं, हम भी मुसलमान हैं, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, बात तो ये है, और कोई मसला कोई नहीं। ये जो बच्चों को साथ लेके चलते हैं जुलूसों पे, तरीके लाबैक वाले, ये ठीक करते हैं? लेके जाना चाहिए? नहीं, बच्चों को साथ लेने का हक़ ही नहीं बनता। बच्चों का काम है, उसको शहर से सेफ्टी होनी चाहिए, स्कूल में जाए, दफ्तर में जाए, अपने घर में सेफ रहे। बाहर लेके आना ये तो अच्छी बात है ही नहीं ना। उनकी जो जानें गई हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे? जाने देखो, पाकिस्तान है, मुसलमान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, जाने तो है ना, मारना नहीं चाहिए उनको, यानी कि पकड़ लो, कैद कर लो, यानी कि सज़ा दो। अगर ज़्यादती कर रहे हो तो उनको सज़ा देनी चाहिए, जान से मारने का तो हक़ ही नहीं है। तहरीक बैग तो अपनी जगह यानी कि एहतजाज कर रहे थे ना, वो भी ठीक है, लेकिन हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि सीधियाँ गोलियाँ चलाएँ, ठीक है, उनको यानी कि पकड़े, अदालत में पेश करें, सज़ा देगी, अदालत देगी, गवर्नमेंट नहीं दे सकते सज़ा। जो गोलियाँ चलाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। शुक्रिया।